स्वागत है आपका जितेंद्र की पाठशाला में। मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही है 2024 की एमपीपीएससी की। उनमें उसमें थर्ड पेपर आज हुआ है, तो हम उसका पार्ट बी देखेंगे। हमने पार्ट ए देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको पहले जाके देखिए। तो इसका पार्ट 2 देखेंगे हम। इसमें 15 अति लघुत्तरी उप प्रश्न आते हैं, 2 अंक के आते हैं। ये याद रखना आपको। 20 शब्द लिखने रहते हैं, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या आया है इससे। कोशिका विभाजन क्या है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी से बन गया होगा। थायरोक्सिन शरीर में चयापचय को कैसे नियंत्रित करता है? मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बताना था कि ये कैसे नियंत्रित करता है उसको। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कैसे करता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट के योगदान पर सच्ची टिप्पणी लिखी। जैसा कि उन्होंने लिखा है प्राचीन उनके वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, तो उनमें आर्यभट्ट पूछा गया। तो आपको लिख देना था कि किसकी खोज की, ग्रहों के बारे में बताया। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से, क्या है जावा एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा क्यों है? आपसे क्यों पूछा गया है, इसका कारण बताना था। क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित कीजिए। ये इजी प्रश्न है, आपसे बन जाता है, सिलेबस की लाइन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 850 है जिसे 714 में विक्रय किया जाता है। छूट प्रतिशत कितना है? तो आपको ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, तो ये आपको सोल्व करना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवा रिक्पा शब्द का अर्थ क्या है? जो आयुष वाली आपकी यूनिट है, थर्ड यूनिट पार्ट बी में, तो उससे पूछा गया है यूनानी से। इससे ऋतु संधि की परिभाषा बताइए, तो ये भी बन जाता आपसे। होम्योपैथी चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या दिया गया? ये भी आयुष से पूछा गया है। उसके बाद में इम्यूनोजेशन और वैक्सीनेशन के बीच क्या अंतर है? तो ये आपको 2 अंतर बताने थे इसमें। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये आपको टीकाकरण के उद्देश्य बताना था, ये भी बन जाता आपसे। मलेरिया रोग के 4 कारक परजीवियों के नाम लिखने थे आपको। मलेरिया रोग के जो 4 कारक होते हैं उसके नाम लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टोकोफिक झील को परिभाषित कीजिए। तो ये एक नया क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा इसको। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को परिभाषित कीजिए। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को ये जैव प्रौद्योगिकी से प्रश्न आया। एकीकृत फसल प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। ये आपके फसल पैटर्न से आया। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न थे जो 2 मार्कर थे। कुछ 1-2 लगे होंगे आपको कठिनाई से, आगे आने में थोड़ी सी सोल्व करने में दिक्कत होगी, बाकी इजी थे। नेक्स्ट है 10 प्रश्न आएंगे इसमें और 60 शब्द इसकी सीमा होगी। उसमें 7 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके 10 प्रश्न होंगे, याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या है, पादप वृद्धि नियंत्रकों का वर्गीकरण कीजिए। जो पादप उन्होंने पहले ही दिया है कि पादपों का वर्गीकरण पढ़ के आए, तो उससे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट क्या होता है? तो आपको बौद्धिक संपदा अधिकार ये सब दिए हैं, तो उससे सीधा सीधा पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है? कंप्यूटर में मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है? ये भी कंप्यूटर से सीधा प्रश्न पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत के अर्धगोलाकार, जैसे कि ये दे सकते हो, ये मैथ्स क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व अब मैथमेटिक्स वाला अच्छा सोल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आयुष से उन्होंने पूछा है, योग में वर्णित ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं? तो एक खाली सिंगल मुद्रा से क्वेश्चन आ गया। उन्होंने फिर संस्कार के वैज्ञानिक महत्व बताने थे, तो आपसे पूछ लिया गया अन्नप्राशन संस्कार पर टिप्पणी कीजिए। तो ये भी आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डेंगू के लक्षण बताइए, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। आप कहीं भी हो तो दोस्तों आप सुरक्षित रहिए। आप अगर बुखार आ रही है आपको तो चेक करवाइए। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवाएं क्या हैं? तो ये भी आयुष से पूछा गया है। थर्ड यूनिट थोड़ा ज़्यादा पूछा है। इसका कारण है कि भारत सरकार आयुष को बढ़ावा दे रही है, तो इसलिए आयुष पूछा जा रहा है। विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड का सचिव टिप्पणी लिखिए। तो ये पर्यावरण से आया। जैव विविधता से जुड़े विभिन्न मूल्य क्या है? ये भी पर्यावरण से आया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 5 प्रश्न आते हैं, 200 शब्द इनकी सीमा रहती है और 10 अंक आपको मिलते हैं प्रत्येक प्रश्न के। तो सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। इथेनोबायोलॉजी क्या है? इसकी अंतः विषय के प्रकृति पर प्रकाश डालिए। तो ये इथेनोबायोलॉजी लिखा था, तो उन्होंने बहुत बड़ा पूछ लिया इसके बारे में। 200 शब्दों में लिखना था, तो इतना कंटेंट रहता नहीं वैसे लोगों के पास। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में लिखिए। तो ये आप आसानी से लिख सकते थे। सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया है कंप्यूटर में कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, उन सुरक्षा सावधानियों का उल्लेख कीजिए जिनका सोशल नेटवर्किंग साइट के उपयोग के दौरान ध्यान रखा है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए पूछ लिया गया। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको चर्चा करनी थी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन से पूछ लिया गया सिलेबस की, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपसे ये आपके लिए नो बॉल थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन विषय पर एक लेख लिखिए। तो ये भी इजी बन जाता आपसे। उसके बाद में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लिखा उन्होंने, तो प्रोग्राम पूछे तो वो सारे प्रोग्राम पूछ लिए उन्होंने। तो एड्स के बारे में बताना था, क्या एड्स होता है, कैसे फैलता है, ये सब चीज़ें। नेशनल आयुष मिशन की आयुष योजनाओं के उद्देश्य लिखे। दोस्तों आयुष आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो ये चर्चाओं का विषय है इसलिए पूछा जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों को बताइए। तो ये भी इजी था। जल मृदुकरण क्या है, इसकी विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये पेपर था पार्ट बी 3rd का, जो लगभग थोड़ा इजी आया था। इसे ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का था। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा परेशान किया है, बाकी इसको मॉडरेट बोल सकते हैं कि हाँ बन रहा था एज इट इज़, मतलब बन रहा था कि कोई दिक्कत नहीं थी। तो दोस्तों ये देखा आपने 3rd पेपर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे 4th पेपर में, जो एक चैलेंजिंग है क्योंकि उसमें उद्यमिता भी नया सब्जेक्ट भी जुड़ा है। तो उससे क्या प्रश्न पूछेंगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।